दोस्तों, भारत 4 बार पाकिस्तान से तो 1 बार चीन से युद्ध लड़ चुका है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान से सभी युद्धों को जीता है। हालांकि चीन के साथ 1962 में लड़ा गया युद्ध धोखे से हार गया था, लेकिन उस वक्त भारत उदारवादी नीति अपनाता था। लेकिन अब भारत ने उदारवादी नीति को छोड़ दिया है और अब भारत की तरफ आंख उठाने वाले हर दुश्मन को जलाकर राख कर दिया जाता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या उसका असली मालिक चीन। अब भारत के पास रणनीति है, खुद के बनाए गए हथियार है, जिनकी ताकत पर सेना और भारतवासियों दोनों को ही पूरा विश्वास है। और साथ ही भारत को दुनिया के 2 महाशक्ति देशों का भी सपोर्ट है, जबकि चीन ने दुनिया से सिर्फ नफरत ही हासिल की है। तवांग झड़प के बाद ऐसे कई देश हैं जो भारत के पक्ष में बात कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को छोड़कर अभी तक चीन का किसी भी देश ने सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि हमारा देश भारत चीन जैसे देश को अकेले ही युद्ध में टक्कर और हरा सकता है, जिसके लिए भारत ने खास तरह की तैयारी भी कर ली है। वायुसेना और नौसेना हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए पहले से ही तैनात है, लेकिन भारतीय वायुसेना तवांग झड़प के बाद से ही चीन को जवाब देने के लिए अपने फाइटर जेट के साथ फुल एक्शन मोड में है। ऐसे में हम भारतीय वायुसेना के उन 5 महायोद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें इस वक्त LAC पर चीन के लिए तैनात किया गया है और चीन की एक गलती पर उसको नेस्तनाबूद करने को बेताब है। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। पहला, रफाल। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है भारत का घातक लड़ाकू विमान रफाल, जो सीमा पर चीन की मौत बनकर उसके सामने खड़ा है। भारतीय वायुसेना में अभी कुल 36 रफाल लड़ाकू विमान है। रफाल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है, जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। रफाल हवा से जमीन पर हमले करने के साथ परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही यह बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा हुआ है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। यह जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक पोतों से भी उड़ान भरने में सक्षम है। यह 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट तक पहुंच सकता है। यह 3,700 किलोमीटर की रेंज तक कवर करता है। इसकी रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यह 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे पर उड़ान भर सकता है। इसमें 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता है। रफाल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। साथ ही रफाल एक बार में 2,000 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से पहला ब्रह्मोस दागने वाला विमान भारत की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला सुखोई 30 MKI विमान ही था। इस लड़ाकू विमान की वैसे तो कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 272 Su-30 MKI विमान अपनी वायुसेना के लिए बनाकर तैयार किया है। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट की है, विंग स्पैन 48.3 फीट की है, ऊंचाई 20.10 फीट की है और वजन 18,400 किलोग्राम का है। सुखोई 30 MKI में लेउल का L-31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन लगे हुए हैं, जो इसे 123 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रेंज 3000 किलोमीटर की है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रिवेज सिपनेओ ऑटोमेटिक ऑटो कैनन भी लगी हुई है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिनमें हथियार लगा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह के मिसाइल और 10 तरह के बम लगाए जा सकते हैं, या फिर इन सब का मिश्रण भी लगाया जा सकता है। मिराज 2000 दसॉल्ट मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मल्टी रोल डबल इंजन 4थी पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। इसे 1970 के अंत में फ्रांसीसी वायुसेना के लिए मिराज 3 को रिप्लेस करने के लिए एक हल्के लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया था। फ्रांस के इस मल्टी रोल फाइटर या बॉम्बर को कम ऊंचाई के साथ साथ तेज गति से दुश्मन के भीतरी ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 मिलीमीटर रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। मिराज 2000 को सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। भारत के लिए यह फाइटर एयरक्राफ्ट कितना खास है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना इस फाइटर जेट पर सबसे ज्यादा विश्वास रखती है।
इसकी लंबाई 47 फीट है और वजन 7500 किलो का है। यह अधिकतम 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मिराज 2000 13,800 किलो का गोला बारूद के साथ 2336 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। भारत ने पहली बार इसे 80 के दशक में खरीदने का ऑर्डर दिया था। करगिल युद्ध में मिग-21 के साथ मिराज 2000 विमानों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। साल 2015 में कंपनी ने अपग्रेडेड मिराज 2000 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे थे। इन अपग्रेडेड विमानों में नए रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हुए हैं, जिसमें इन विमानों की मारक क्षमता और टोही की क्षमता में भारी इजाफा हो गया है। C-130J हरकुलस। लॉकहीड मार्टिन C-130 की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस एयरक्राफ्ट को इस समय 22 देशों की 26 सेनाएं प्रयोग कर रही हैं। C-130 का ज्यादातर इस्तेमाल एयर रिफ्यूलिंग या हेलीपैड ऑपरेशन के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए भी प्रयोग में किया जाता है। 20 अगस्त 2013 को इंडियन एयरफोर्स के इस एयरक्राफ्ट ने दौलत बेग ओल्डिस सेक्टर में 16,616 फीट की ऊंचाई पर कदम रखा था। C-130 ने जब यहां पर अपने कदम रखे तो चीन भी घबरा गया था। C-130J में 2 पायलट और 1 लोड मास्टर का क्रू होता है। इसका नया ग्लास कॉकपिट 4L3 डिस्प्ले सिस्टम फ्लाइट कंट्रोल के लिए मल्टी फंक्शनल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और नेविगेशन सिस्टम से लैस है। C-130J में 4500 फीट से भी ज्यादा का कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें पूरी तरह हथियारों से लैस 3 कैरियर्स, 5 बॉक्स, 92 इक्विड कॉम्बैट ट्रूप्स या फिर 64 पैराट्रूपर को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसमें मिसाइल वार्निंग सिस्टम के अलावा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर भी मौजूद हैं, जो किसी भी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग और किसी भी खतरे को पहले ही भांप लेने के लिए भी सिस्टम मौजूद है। रडार वार्निंग रिसीवर भी इसे काफी ताकतवर बनाते हैं। इसमें दी गई वेदर रडार की रेंज 2050 मीटर का है। C-130J 20,000 फीट की ऊंचाई पर 320 नॉट्स यानी 592 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज 3,332 किलोमीटर तक की है, यानी दुश्मनों का इसके नजरों से बच पाना पूरी तरह नामुमकिन है। तेजस लड़ाकू विमान। दोस्तों, अब बात करते हैं राफेल से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो चुके तेजस लड़ाकू विमान की, जो इस वक्त सीमा पर चीन और उसके लड़ाकू विमान की मौत बनकर तैनात है। भारत में ही निर्मित तेजस जेट विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश की सेना की ताकत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। तेजस एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर कंपोजिट, टाइटेनियम एलॉय और स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में बहुत ही हल्का है और काफी ज्यादा मजबूत भी है। तेजस का वजन 65 क्विंटल का है। तेजस के हल्का होने के बाद भी इसकी ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे खास बात यह है कि इसके 50% से भी अधिक कंपोनेंट भारत में ही बने हैं। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्रिटिकल ऑपरेशन क्षमता के लिए एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार लगा हुआ है। यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साध सकता है। इतना ही नहीं, यह दुश्मन के रडार को भी चकमा देने की क्षमता रखता है। तेजस की सर्वाधिक गति 1.6 मैक की है। 2000 किलोमीटर के रेंज को कवर करने वाले तेजस का अधिकतम थ्रस्ट 9163 kgf का है। इसमें कांच का कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, मल्टी मोड रडार, कंपोजिट स्ट्रक्चर और फ्लाई बाय वायर डिजिटल सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर लगे हुए हैं। तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर की है। इसके पंख का फैलाव 8.2 मीटर का है, जबकि इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर की है और रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुश्मनों के विमानों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाले इसका मिशन कंप्यूटर भारतीय तकनीक पर आधारित है। इस लड़ाकू विमान में R-73 एयर टू एयर मिसाइल, 2 1000 LBS क्षमता के बम, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल भी इसमें शामिल है। तो दोस्तों, भारत के यही वो 5 लड़ाकू विमान हैं जो LAC में चीन के खिलाफ उनके काल बनकर उनकी बर्बादी के लिए तैनात हैं। आपको इन सभी फाइटर जेट में से कौन सा फाइटर जेट सबसे घातक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कल के वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।